मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के अंतिम दिन कुत्ते को खिला देना यह एक छोटी सी चीज। इस एक छोटी सी चीज को खिलाने के दो फायदे होंगे। एक तो यह कि नवरात्रि 9 दिनों का पूरा प्रतिफल आपको प्राप्त होगा, 9 देवियों की कृपा आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही नवग्रह का भी आपको शुभ फल मिलेगा, यानी कि ग्रहों से आ रही नकारात्मकता दूर होगी। इसी के साथ साथ पूरा अक्टूबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा, क्योंकि आप अपने नकारात्मक ग्रह योगों से कहीं ना कहीं छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, इन्हें आप कमजोर कर देंगे। जी हाँ बंधुओं, कुत्ते को कोई साधारण जीव न समझना, यह बेहद महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में कुत्ते का विशेष स्थान है। कई प्रकार की दिव्य शक्तियों से कुत्ते को जोड़कर देखा जाता है। अब ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि कुत्ते को खिलाने से क्या हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि हमारे घर में जो पालतू कुत्ता है क्या उसे खिलाना है, या फिर सड़क पे घूमने वाले जो आवारा कुत्ते होते हैं उन्हें खिलाना है। तो कुत्ते को आप इसलिए महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। सारे सवालों के जवाब देंगे, आप चिंता न करिए। साथ ही हम आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय, क्रियाएं भी बताएंगे जो आपके जीवन में आने वाली किसी भी मुसीबत को आधे रास्ते से ही वापस लौटा देंगे। सिद्ध उपाय और क्रियाएं रहेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि कुत्ता जो है वह बेहद महत्वपूर्ण है। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त इसे कहा जाता है। साथ ही इसे भैरव बाबा का, यानी काल भैरव का वाहन भी माना जाता है। इसीलिए इसे घर के दरवाजे पर रखा जाता है। पुराने जमाने से ही लोग इसे पालते थे, दरवाजे पर बिठाते थे, क्योंकि जो भैरव होते हैं वो क्षेत्रपाल होते हैं और ये आपके घर की दरवाजे की रक्षा करते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, कुत्ते को यम का प्रतीक भी माना जाता है। श्याम और सबल नाम के दो कुत्ते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है जो हमेशा यमराज के साथ चलते हैं और यमलोक में उनके साथ रहते हैं। इसी प्रकार से इंद्र के साथ भी एक कुत्ता रहता है जिसके पास 4 आंखें हैं। इसी प्रकार से केतु का प्रतीक भी कुत्ता माना जाता है। शनि देव का वाहन भी कुत्ता माना जाता है। कई प्रकार की दिव्य शक्तियों को कुत्ता अपने अंदर समाहित लेकर चलता है और अंत में पितृ देवताओं के माध्यम के तौर पर भी कुत्ता जाना जाता है। जो श्राद्ध पक्ष में पंच बलिदान किया जाता है उसमें कुत्ते को भी भोजन कराया जाता है। तो अब हम आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण फॉर्मूला देने जा रहे हैं, एक ऐसी महत्वपूर्ण चाबी देने जा रहे हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त होगी और आने वाले पूरे अक्टूबर के महीने को आपके लिए पॉजिटिव बना देगी। हर तरफ से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, चल रही बाधाएं दूर होने लग जाएंगी, देवी देवताओं की कृपा आप तक पहुंचेगी, सिर्फ इस एक चीज को कुत्ते को खिला देने मात्र से। अब एक दिन खिलाना है कि या ज्यादा, तो आपको सर्वोत्तम परिणाम लेने के लिए इसे 7 दिन तक लगातार खिलाना होगा और आप देखेंगे कि जिस दिन से आप इस क्रिया को शुरू करेंगे धीरे धीरे अपने आप चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। बंधु, आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, कुछ चीजें काम करती हैं, कुछ चीजें काम नहीं करती हैं। कुछ चीजें काम करती हैं तो कुछ समय बाद वो काम करना बंद कर देती हैं। तो अब ऐसे में आपके मन में डाउट अवश्य आ रहा होगा, शक अवश्य आ रहा होगा कि भाई इसको खिला देने से क्या हो जाएगा। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों उपाय और क्रियाएं फलित नहीं होते हैं। जी हाँ, उपाय बता देना बहुत आसान है, आप उसे कर भी लेंगे, लेकिन यदि आपको यही नहीं पता है कि किस वजह से उपाय फलित नहीं होते हैं तो फिर कोई भी उपाय फलित नहीं होगा। होगा भी तो थोड़ा बहुत फल मिलेगा, बाद में सब कुछ ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे जिससे आपका यह उपाय, यह क्रिया निष्फल ना जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आने वाले 3 से 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां करेंगे। 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां बताएंगे जिसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव हैं। आपको इन भविष्यवाणियों के अनुसार अपने आने वाले समय को प्लान करना है। कह सकते हैं कि आपको हम पूरा रोड मैप, पूरा रास्ता बता रहे हैं कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है, किस तरफ से आपको बचकर चलना है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा महा उपाय, महाक्रिया जिसे आपको बिना बताए किसी को चुपचाप अपने जीवन में करते रहना है। छोटी छोटी क्रिया है, 3 क्रियाओं से मिलकर बनी है। छोटी छोटी क्रियाएं हैं लेकिन ये परिणाम बहुत बड़े लेकर आती हैं। ठीक है, तो 3 चरणों में किया जाने वाला ये उपाय रहेगा जो आपके जीवन में देवी की कृपा लेकर आएगा, साथ ही आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद करेगा। बदलती ग्रहों की चाल आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रही है। अब समय है जब आप जान जाएं कि वो बदलाव कैसे रहने वाले हैं और उनके अनुसार आपको क्या अपने जीवन की रूपरेखा बनानी है। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे इग्नोर मत करना। यदि इस कार्यक्रम को आपने इग्नोर कर दिया तो ना केवल आप अपने आने वाले समय और काल के बारे में
अच्छी तरह से समझने का मार्ग खो देंगे, बल्कि महामाई की कृपा भी आप तक पहुंचने से पहले ही वापस लौट आएगी, क्योंकि आपने सच्चे ज्ञान का अपमान कर दिया। और जिसने ज्ञान का अपमान किया है उसका साथ कोई भी नहीं देता, उसके पितृ देवता भी नहीं देते, कुल देवी देवता भी नहीं देते, ग्रह नक्षत्र भी नहीं देते। इसलिए ज्ञान का अपमान नहीं करना है। पूरे मन के साथ हमने ये कार्यक्रम आपके लिए बनाया है, थोड़ा सा समय निकालकर इसे देखिए। एक बात की गारंटी हम आपको देते हैं कि यदि आपने अंत तक इस कार्यक्रम को देखा और जो चीजें हमने बताई उन्हें जीवन में उतार लिया, 100% जीवन बदलेगा। ठीक है, कितना बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये तो वो ऊपर वाला जाने, लेकिन बदलेगा जरूर, ये बात निश्चित है। हम क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी ही होगी, यही प्रकृति का भी नियम है। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। अब नवरात्रि की पूजा पाठ में आपने अनुष्ठान में भाग लिया है या नहीं लिया है वो एक अलग बात है, लेकिन अब भी आपके पास अवसर है कि अंतिम दिन के महाअनुष्ठान में आप चाहें तो भाग ले सकते हैं। 1 अक्टूबर की रात्रि को यह महाअनुष्ठान किया जाएगा, तो आप चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। और इस महाअनुष्ठान में भाग लेकर आप अपने जीवन की बहुत सारी निगेटिविटी को यूं ही चुटकियों में समाप्त कर देंगे। यदि आपके नाम से 2-4 आहुति भी हवन में हो जाती हैं तो महामाई की सीधी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और आपका उद्धार हो जाएगा। याद रखना कि ये जो महाअनुष्ठान है ये हम स्वयं करेंगे, अपने सहायकों के साथ करेंगे, तो इसका प्रतिफल आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि यह साधक के मुख से निकलने वाला मंत्रोच्चारण होगा, कोई साधारण मंत्रोच्चारण नहीं। ठीक है, बाकी विशेष जानकारी के लिए आप नंबर जो वीडियो में है इन पर फोन करके ज्ञान हासिल कर सकते हैं। चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं फोकस की। तो देखो भाई, आने वाले 5 से 7 दिन आपका जो पूरा ध्यान है वो 3 चीजों पर टिका रहेगा। पहला, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में, दूसरा अपने करियर पर, और तीसरा अपने बजट को मेंटेन करने में, क्योंकि आपका बजट तंग होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। तो इसे मेंटेन करने में कि आने वाला पैसा, जाने वाला पैसा, दोनों का सही तालमेल बैठा सकें आप, इसके लिए आप प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं विस्तार से। देखो, आप इस 3 से 5 दिनों के अंतराल में थोड़े से अकेलेपन को, खालीपन को अनुभव करेंगे, नकारात्मकता का अनुभव आप करेंगे, लेकिन इस समय पर आप आत्म मंथन की स्थिति में भी रहेंगे। पुरानी गलतियों को आप ढूंढेंगे, समझेंगे और उन्हें स्वीकार करके उनमें सुधार भी करेंगे। मन में थोड़ा निराशाजनक भाव अवश्य रहेंगे, लेकिन आप उन निराशाजनक भावों को भी पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि कोने में बैठ के बस रो ही रहे हैं और पुरानी गलतियों पर बस पछता ही रहे हैं। गलतियों के बारे में सोचना और उनके बारे में मंथन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब बन जाती है जब आप बस उसी में उलझे रह जाते हैं। परंतु इस समय और काल पर आप इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, अपने बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल करेंगे और अपने द्वारा लिए गए फैसलों को, अपने निर्णयों को, अपनी गलतियों को सही आकलन करते हुए त्रुटियों को दूर करेंगे और अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन दिखाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इस समय पर आप अपने आप में अधिक खोए रहेंगे, अपने आप पर काम कर रहे होंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि कामकाज का जो स्तर है वह आप पूरा कर नहीं पाएंगे, मतलब कि जितना आप काम करना चाहते हैं उतना काम आप कर नहीं पाएंगे। जिस स्तर तक आप पहुंचना चाहते हैं उस स्तर तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं काम में कसर बाकी रह ही जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो काम आप करना चाहते हैं, मन तो आपका खूब है, लेकिन कहीं ना कहीं समय, परिस्थिति, स्वास्थ्य रुकावट बन जाएगा
और आपको काम करने नहीं देगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपके मन में नेगेटिविटी रहेगी, बेचैनी का एक ये भी कारण रहेगा। पीठ के पीछे होने वाली रिश्तेदारों के द्वारा बातें आपके बारे में जो होंगी, उन बातों से आप निराशा महसूस करेंगे, मन में खटास महसूस होगी, रिश्ते नातों का खोखलापन आपको दिखाई देगा, जिस बात से आप थोड़े से हताश महसूस करेंगे। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, वे लोग भी आपके लिए मन में नेगेटिव विचार लेकर घूम रहे हैं। यह बात जब आप जानेंगे तो आप थोड़े से उदास हो जाएंगे। यहाँ से आपको झटका भी लगेगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के मुख से आप ऐसी कोई बात सुन लेंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। इस समय पर आपके मन में वैचारिक उथल-पुथल बहुत ज़्यादा रहेगी। देखो, ये आपकी व्यक्तिगत बातें हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है इसके विषय में आगे अभी हम बताएँगे। लेकिन आपके मन में इस समय पर उथल-पुथल, विचारों की अधिकता बहुत रहेगी। तमाम तरीके के विचार रहेंगे जिससे आपको निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। तो इस समय और काल पर आपको सलाह क्या दी जाएगी? सलाह यही दी जाएगी कि कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इस समय पर शुरू ना करें और जितना हो सके उतना अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। ध्यान की अवस्था में जाएं, मेडिटेशन करें, अपने आप को खाली करने की कोशिश करें। मेडिटेशन में भी किसी का ध्यान नहीं करना है, बस जो चीजें दिमाग में हैं उन्हें हटाते जाना है। विधि हमने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताई थी। यदि आप रोज हमारे कार्यक्रम देखते हैं तो आपको पता जरूर होगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपका आध्यात्म की ओर झुकाव भी बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आप पूजा पाठ करेंगे, विशेष अनुष्ठान करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, उपाय और क्रियाएं भी आप करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक उपाय और क्रियाएं ही करेंगे। ये तो अच्छी बात है। आध्यात्मिक विचारिकता में आप मंदिर भी जा सकते हैं, किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं और ये अच्छी बात है, किसी प्रकार का आप प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके आसपास के वातावरण का। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए मौका, अपॉर्चुनिटी आ रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के अच्छे अवसर उन्हें प्राप्त होंगे, लाभ प्राप्त होगा, किसी प्रकार की डील हो जाएगी जिसमें इन्हें प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं उनके लिए भी स्थिति ठीक रहेगी, बाजार अच्छा चलेगा, प्रॉफिट होगी। इसी प्रकार से जो लोग बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक अवसर रहेंगे। बाकी बाजार में मंदी रहेगी, हर प्रकार के काम में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। कमीशन का जो काम करते हैं उन्हें भी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, लेकिन उतना नहीं। शेयर मार्केट का जो काम करते हैं उन लोगों को झटका लगेगा, थोड़ा सोच समझकर चलना है, इन्वेस्ट करना है। पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। यूं ही बिना सोचे समझे किसी को पैसा ना दे दें, क्योंकि अगले 3 से 5 दिनों में कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगने आएगा, बहुत ही जिद करेगा और बहुत ही खास होगा, आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन हो सके तो आप रोक दें, ना दें, क्योंकि ये जो डील होगी ये आपके लिए परेशानी पैदा करने वाली होगी। उधार के लेन देन से व्यापार में बचें। किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन उधार का आप ना करें। व्यापार की गति धीमी रहने की वजह से थोड़ा सा मन खराब रहेगा, निराशाजनक स्थिति रहेगी। वहीं जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति अच्छी रहने वाली है। काम की तारीफ होगी और अपने बौद्धिक कौशल से आप नौकरी में अच्छा स्थान हासिल करेंगे। उच्च अधिकारी तारीफ करेंगे और आपका मनोबल भी बढ़ाएंगे। ठीक है, विरोधी सक्रिय तो होंगे लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपकी कर्म शक्ति अत्यंत प्रबल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो करियर के लिहाज से बिजनेस करने वालों के लिए थोड़ा सा समय कठिन है, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए नौकरी के यानी कि कार्य के देवता सूर्य देवता उन पर कृपा कर रहे हैं और उन्हें तरक्की दे रहे हैं। ठीक है, परिवार की और बच्चों की चिंताएं आपको सताएंगी। किसी प्रकार की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज है जो आपके मन में खटकेगी, जिसकी वजह से चिंताग्रस्त आप महसूस करेंगे। करियर में ठंडी चाल आपको निराश करेगी, लेकिन जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं उन्हें अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी उनकी लगने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, ये बात निश्चित है। कोई भी आपका जो काम है, जैसे कि कोई आपकी डील होनी है, किसी प्रकार का कहीं से पैसा आना है, किसी बात की कोई एग्रीमेंट होना है, कुछ भी, कोई भी एक ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था उसमें गति आ जाएगी, वो काम आपका बन जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से निराश महसूस करेंगे, चिंताएं आपको रहेंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य लगातार खराब होता जाएगा, जिससे आपको चिंता रहेगी, चिंताग्रस्त आप महसूस करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार के विवाद में, तनाव में, झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। ये स्थिति आपके लिए ठीक नहीं होगी। आप अपने आप में वैसे ही बहुत उलझे हुए हैं। ऐसे में यदि आप किसी विवादित स्थिति को न्योता दे देंगे तो और ज्यादा कठिनाई आपकी बढ़ जाएगी। चोट लगने का खतरा है। वाहन आदि संभल कर चलाएं, अपना ही वाहन चलाएं, किसी और का वाहन चलाएंगे तो हादसा अवश्य हो जाएगा। ऊंचे स्थानों पर सोच समझ कर चलें, फिसलने का, गिरने का डर है। इसी प्रकार से
तनाव अधिक लेने की वजह से अगले 3 से 5 दिनों में नींद लेने में परेशानी रहेगी, बीच-बीच में नींद टूटेगी, सही समय पर नींद नहीं आएगी। जब काम का समय होगा उस समय आलस आएगा, नींद आएगी और जब सचमुच में सोने के लिए लेटेंगे उस समय नींद गायब हो जाएगी, ये स्थिति रहेगी। और थोड़ा-सा कर्जे से भी आप परेशान रहेंगे। कर्जदार आपको परेशान करेंगे और आप कर्जा ना चुका पाने की वजह से परेशानी महसूस करेंगे। ये परिस्थितियां आपके जीवन काल में रहने वाली हैं। स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है, धर्म की राह पर आपको चलना है और अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना है। चिड़चिड़ाहट, कन्फ्यूजन की स्थिति आपके स्वभाव में रहेगी, लेकिन सब चीजें नियंत्रण में रहेंगी यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं। और मन को नियंत्रित करने का बड़ा ही सरल फार्मूला है कि मन की चाल को धीमा कर दो, यानी कि पूरा ध्यान एक ही जगह पर लगाओ, 50 जगह से दिमाग को हटा लो और सबसे बड़ी बात कि आध्यात्मिक हो जाओ, धर्म की राह पर चलो, पूजा पाठ अनुष्ठान में रुचि बढ़ाओ और भगवान का नाम अवश्य लो। ठीक है, ये सारी स्थितियां हैं। अब बात करते हैं उपायों की, क्रियाओं की और कुत्ते को क्या खिलाना है इसके विषय में। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही अपने ऊपर से आपको ये 4-5 चीजें हम बता रहे हैं, इन्हें उसार देना है, उल्टा उसारना है और इन्हें घर के दरवाजे के बाहर ले जाकर जला देना है। क्या है वो चीजें, ध्यान से सुनिए। एक सफेद रंग का कागज लेना है और उस कागज में आपको लौंग का एक जोड़ा, 4 काली मिर्च, 11 खड़ी लाल मिर्ची लेनी है, 11 डंडी के साथ खड़ी लाल मिर्ची लेनी है, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लेना है और इस कागज को फोल्ड करके बंद कर लेना है और इसे अपने ऊपर से स्वयं ही चाहे तो अपने माथे से और अपने पैरों से टच करते हुए गोलाकार में 7 बार घुमाना है। याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की उल्टी दिशा में, और इसे ले जाकर चुपचाप घर के बाहर जला देना है। रात्रि के समय यह कार्य करें जब आपको कोई देखे ना। ऐसा करने से आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है, जो ग्रहों की कमजोरी है, किसी के द्वारा लगाई गई नजर है, काली दृष्टि है किसी की, उसका प्रभाव कमजोर पड़ने लगेगा। लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते रहें और इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त आप देखेंगे। आप जैसे ही इस क्रिया को करेंगे वैसे ही तुरंत आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा और जो नेगेटिव परिस्थिति है उससे आपको छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस क्रिया को आप कर लें। दूसरी क्रिया आप ये करें कि कुत्ते को आपको खिलाना है। क्या खिलाना है? एक रोटी आप बनाइए, उस रोटी पर आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए, उसके बाद उस रोटी पर काले और सफेद तिल छिड़किए थोड़े से ही, और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी छिड़क कर और उस रोटी को बंद करके और उसे कुत्ते को खिला दो। जब आप इस रोटी को कुत्ते को खिला रहे हो उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, और दक्षिण दिशा की ओर मुख होने का कारण यह है कि यह यम की दिशा है। इस दिशा में मुख होने से आपके जीवन से निगेटिविटी दूर होगी। कोई भी बुरी घटना आपके जीवन में घटित नहीं होगी, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी आ जाना, अचानक बड़ा खर्चा हो जाना, कोई दुर्घटना, हादसा हो जाना, किसी प्रकार की अचानक से मुसीबत आ जाना, ये चीजें आपके जीवन में नहीं आएगी। याद रखना कि आप याद करने की थोड़ा कोशिश करना कि आपके जीवन में जो भी गलत घटना है, यानी भयंकर बुरी घटना हुई है जिससे आपको बहुत बड़ा झटका लगा है, वो घटना की खबर आपको दक्षिण दिशा से ही आई होगी। तो आप समझिए कि ये यम की दिशा है, यहाँ से निगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है। तो इस क्रिया को आपको लगातार 7 दिनों तक करना है और आप इसके प्रतिफल देखकर चौंक जाएंगे। ठीक है, इस क्रिया को करें। इसी के साथ साथ महामाई का, माँ बगलामुखी का विशेष मंत्र है, इस मंत्र का भी उच्चारण लगातार करें। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उच्चारण की विधि बड़ी ही सरल है कि रात्रि के समय स्नान आदि करके 9 बजे के आसपास अपने पूजा घर में बैठ जाइए। महामाई को इस प्रकार से अपनी मुद्रा दिखाइए, यह मुद्रा महामाई की मुद्रा है, माँ बगलामुखी की मुद्रा है। इस प्रकार से मुद्रा दिखाइए और इस मंत्र का उच्चारण करिए। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का आप उच्चारण करिए। ये मंत्र आपके लिए महामंत्र है और आपके जीवन में सुरक्षा लेकर आएगा। बाकी जिन लोगों ने कवच खरीद लिया है, उनके पास पहुंच गया है, वे तो कवच में दी गई विधि के अनुसार ही पूजा पाठ प्रतिदिन करें। किसी दिन ना कर पाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कवच में दी गई चीजों को धारण करें और उसके लाभ, दिव्य अनुभव हासिल करें, तरक्की करें। अब आपने यदि कवच अभी तक नहीं मंगा पाया है तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है। महामाई की दिव्य कृपा
ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की साक्षात अनुभूति कृपा को प्राप्त करने का यह महारक्षा कवच आप मंगा लीजिए। हमने यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं उनके विशेष मंत्रों से जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है। इसकी शक्ति आपको तुरंत अनुभव होगी, महसूस होगी जब आप इसे मंगाएंगे। जिन लोगों ने भी इसे मंगाया है उनके जीवन में खुशियां आई हैं, चेहरों पर मुस्कुराहट आई है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। इसे मंगाने से भी आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, बाकी जीवन की विशेष रुकावटों, परेशानियों को दूर करने के लिए कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे इन चीजों से मुक्त होंगे, इसके लिए वीडियो में नंबर है, नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बंधुओं, हमने जो बताया है उन बातों पर ध्यान दीजिए। उपाय जो बताए हैं उन उपायों को, क्रियाओं को पूरे भाव के साथ करिए और महामाई की कृपा का आनंद लीजिए। धर्म के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। पैसा रुपया कमाना तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन धर्म कमाना लोग नहीं जानते हैं। दिखावेबाजी को ही धर्म समझ लेते हैं कभी कभी और उल्टा अधर्म कर बैठते हैं। तो आप धर्म की राह पर चलिए, अपने आप को समझिए। आप जितना योग, प्राणायाम, अध्यात्म करेंगे, अपने मन की गहराई में उतरेंगे, स्व का बोध प्राप्त करेंगे और अपने आप ही उन्नति आपके जीवन में आने लगेगी। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महामाई पर अपनी आस्था विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो महामाई ही करने वाली है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।